आसी का चैनत गांव बेसिक सी चीज पानी खातर अपना संघर्ष शुरू करे। 16 महीना आंदोलन शुरू कराया था, आंदोलन चलता रहा है। बीच में पुलिस प्रशासन गला झड़प भी हुआ है, केस भी लग गए, अनशन भी करे। 9 तारीख ने 9 जून ने गांव के कई लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिनकी हालात लगातार बिगड़ती जावे। 20 जून ने शाम ने 5 बजे खुद को सरकार का बंदा कहने वाला एक नुमाइंदा आवे और बूढ़ा का अनशन खत्म करवावा और एक टी लुवाने का काम शुरू करे। शाम 5 बजे तक लेकर रात के 2 बजे तक टी लागने का काम चलता रहा है। अनशन बूढ़े खत्म कर दे, आंदोलन एक तरीके से समाप्त होने की कगार पै जाए। लेकिन 21 जून ने सवेरे बेरा पटे कि ये सब तो ड्रामा था। अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रशासन के द्वारा केस दर्ज कर लिया जावे। बूढ़ा का अनशन खत्म, आंदोलन बीच में लटका हुआ टूट रहा है, चालू है। लोगों की आस टूट गई, लोगों की उम्मीद टूट गई। कई सारा रोड़ा था, कई सारा मसला था। करते यह बात शुरू हुई थी और कुकर यह बात बीच में लटक गई। इस विषय पर आप बात करा। राम राम बसारे ने, मेरा नाम है अनिल। मेरी कोशिश है कि तर तक जुड़े हुए मुद्दे, देश दुनिया तक जुड़े हुए मुद्दे, वह मुद्दे जिनका किसी न किसी रूप में अपना पर असर पड़े, वह तरह तक आसान भाषा में, अपनी भाषा में समझा इसका, ताकि अपन उनकी जानकारी रहे। बात कही है, बात है जो आसी में एक चैनत गांव है, जिसकी कई सालों तक मांग है पानी खातर। उनका कहना है कि हमारा गांव में सही तरीका था पानी का, जो पीने का पानी है उसका सही प्रबंध नहीं है। इसके लिए हम पिछले कई सालों तक मांग कर रहे हैं। मांग में क्या कर रहे हैं? देखो, उनकी मांग सीधी सी है कि हमारा गांव का जो रखो नहर जहरी है, उसमें हमारा गांव का नजदीक एक गांव लग गए खरकड़ी। तो हमारा गांव ने खरकड़ी तय स्पेशल लाइन देव के दे दो पानी की, जिससे हमारा गांव में पीने का पानी की कमी नहीं हुआ है। यह उनकी मांग है। इसी दौरान खानपुर की जो नहर है उसमें रेजली एड पता है 80 खातर एक पाइपलाइन जावे, पीने का पानी की पाइपलाइन, जिसका जो दायरा था वह 36 इंची या पाइपलाइन जावे, जिसकी शुरुआत अगर उसका पाइपलाइन जो दबन की शुरुआत हुआ वह 80 शहर था हुआ, जो कि रेजली एड का नहीं जाना लग रही थी। रामा पड़ा था गांव चैनत। तो जब यह लाइन उस गांव में को दबन लग गए तो उस गांव वाले की डिमांड हुआ कि या तो हमें खरकड़ी तक स्पेशल लाइन दे दो पीने का पानी की, नहीं तो जो यह हेड पता है और 80 शहर में पानी जावे 36 इंची जो है लाइन है, इसमें तमाम ने 6 इंची लाइन दे दो स्पेशल अलग। इस लाइन में एक टी लगाओ 6 इंची टी, जिसका पानी चैनत गांव ने मिला। यह उनकी मांग है। इस मांग खातर वह विधायक तक मिला, प्रशासन तक मिला। उनकी कई बार इस विषय में मांग रखी कि हमारी यह मांग है, या जो लाइन दबन लग रही है जो हमारा गांव में को दब कर जाएगी, इसमें तमाम ने एक टी दे दो 36 इंची या लाइन है 6 इंची टी दे दो, ताकि हमारा गांव का काम चल पड़े। इस विषय ने लेकर हमें कई बार प्रशासन तक मिले, वहां के विधायक तक मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, ऐसा गांव वाले का कहना है। यह जो सारी जानकारी मैं तरता बताने लग रहा हूँ या मैं आगे बताऊंगा, या मेरे एक फेसबुक मित्र खुद इस आंदोलन का हिस्सा रहे, अनूप चैनत भाई ने दी है, जो इस आंदोलन का भी एक चेहरा है और उससे पहला में अच्छे सक्रिय रही है आंदोलन में। तो अब उनका क्या कहना कि जब हमारी मांग नहीं पूरी हुई और हमने कहा था कि हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे। 16 मई ने जो चैनत गांव है वो एक आंदोलन शुरू कर दे, एक धरना शुरू कर दे पानी की मांग ने लेकर, जिनका सीधा से बेसिक सी मांग थी कि हमने पानी दो, या तो हमने स्पेशल लाइन दे दो खरकड़ी तक, या फिर इसमें टी लगा दो। और अब यह जो जान लग रही है, क्योंकि यह 36 इंची लाइन जान लग रही है, तो सारा कलेश मिटागा, कहीं नहीं जाने की जरूरत। मारा गांव का दौरा को लाइन जावे, इसमें तय 6 इंची लाइन हमने दे दो। जिस दिन ये आंदोलन शुरू हुआ था उसे दिन में क्या करें, जब यह पाइपलाइन दबने का काम जो चैनत गांव लग पहुंच रहा था, तो गांव वाले जो पाइपलाइन दबन लग रही थी उसका काम रुकवा दे हैं कि भाई जब तक हमारा गांव ना पानी की हाँ नहीं भरी जाती, हमारा गांव का पानी का कनेक्शन की मंजूरी नहीं मिलती, तब तक हम आगे भी लाइन नहीं देवन देवांगे। इसलिए यू काम एडे रुक जाए। उसके बाद आंदोलन शुरू हो जाए, अलग अलग लोग वहां पर जावे, सारे राजनीतिक लोग जावे, खुद भाजपा के नेता जावे और मौका के विधायक आवे। अब इस माह पर बात करा मौका के विधायक की कि उनका क्या रोल है। वहां के विधायक हैं विनोद ब्याणा, और 12 साल तक हरियाणा में, देश में भी, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, और कहीं ना कहीं जो करिए कहता है ट्रिपल इंजन की सरकार, जो लोकल बॉडीज है उनमें भी बीजेपी की ही चल रहा है, बीजेपी का ही राज है। लेकिन जो अधिक विधायक है वो एक गांव तक एक बेसिक नीड पानी
पानी नहीं उपलब्ध करवाया। क्या ऊपर तो जब ऐसा गांव वाले का कहना है कि जब हम उनसे मिले कि हम यूँ काम आप हमें पानी उपलब्ध करवाओ नहीं तो हम आंदोलन शुरू करांगे, तो उनका कहना था शुरू करते हो, ऐसा गांव वाले का कहना है। इस दौरान बातचीत कई बार चलती रही, लेकिन ना तो प्रशासन ने उनकी बात मानी और ना गांव वाले ने प्रशासन की बात मानी। उनकी सीधी सी मांग थी कि हमने पानी दो और प्रशासन अपनी बातें ने लेकर अड़े रहा। उसके बाद क्या हुआ है कि उन्हें कॉल दी थी कि अगर यूं काम नहीं होया तो हमें अगर सख्त लहजा अपनावांगे कि कद लग मारे गांव में को लाइन जा रही है और मारे गांव की यह बात है, हम कद तक इस चीज की बाट में रवा के काम कद होगा। 16 महीना आंदोलन शुरू हुआ था। 1 जून ना गांव वाले वह लाइन पेड़ दी है, जो लाइन गांव में को जारी थी। अब वह क्यों पाड़ा है, इसका पाछा भी कारण है। कारण क्या है कि जब यह लाइन दबी थी तो उसका बारे में कहा गया था कि यह लाइन जो है वह रोड का जो सरकारी जमीन है उसकी जमीन में को दबी जा रही है। लेकिन जो वह एक जगह थी, एक खेत था जिसकी जब पमाइश हो गई तो पाया गया कि वह लाइन जो है वह गांव वाला का खेत में को थी। मतलब जो एक ग्रामीण है, खेत है जिसकी निजी भूमि है, वह उस जमीन में को वह लाइन दबरी थी बिना उसकी परमिशन के। कहने को तो ये भाई सरकारी उसमें को दबरी है, लेकिन जब पैमाइश हुई तो वह पाया गया कि वह उसकी जमीन में दबी गई थी। तो उसमें तय 1 या 2 पाइप जो है वो गांव वाले उखाड़ दी है। अब इस चीज पर प्रशासन गांव वाले के खिलाफ केस दर्ज कर लिए कि यूं इन्हें गलत करे। हालांकि 1 जून की बात है, उसके बाद 3 जून ने प्रशासन खुद उस लाइन ने उखाड़ दी है, उसे खेत में को, उसे जगह पे को जड़ा वो गांव ना पाड़ी थी, उसे जगह पे था प्रशासन खुद उस पाइपलाइन ने उखाड़ दे। क्यों? क्योंकि वह इलीगल थी, वह एक निजी जमीन में को दाबी जा रही थी, जबकि कहा नहीं जा रहा था कि यह सरकारी जमीन में को दाबी जा रही है। इसी दौरान सरकार ने जो केस दर्ज करे उनमें उनकी कहा कि ये जो गांव वाले हैं इनने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, इनने खंबा तोड़ के और रोड पर डाल दिया, जबकि गांव वाले का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, खंबा वहीं का वहीं है। और जो लाइन हमने उखाड़ी है वह लाइन सरकार ने उखाड़ी है, वह निजी जगह में होती, इसलिए हमने उखाड़ी है, वह लाइन सरकार ने उखाड़ी है। तो केस किस चीज का ना का, क्योंकि सरकार खुद उस लाइन ने उखाड़ने लग रही है। अब उसके बाद भी समाधान नहीं होता तो 9 जून, यह डेट याद रखियो, 9 जून ने कुछ ग्रामीण आमरण अनशन शुरू कर दिया, भूख हड़ताल शुरू कर दिया कि हमारी मांग पूरी नहीं होने लग रही, सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करने लग रही, इसलिए हम इस सरकार के खिलाफ अनशन शुरू करा। अब 9 जून ने अनशन शुरू हो जाए, जिसमें कई बूढ़े जो में अनशन पे बैठे थे। टाइम लिगड़ता जावे, बूढ़िया के हालात बिगड़ते जावे और यह बात एक मतलब फैलन लग जाए कि भाई देखो गांव के बूढ़े अनशन पे बैठे हैं, किस चीज खातर? बेसिक नीड पानी खातर, और प्रशासन और सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देने लग रहा। अब इस बात पर सरकार की होने लग जाए किरकिरी। अब इसमें सरकार का रोल देखेंगे आप। देखो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी तीसरा दिन पग बांधा और पंजाब में जावा, और पंजाब में जाकर बड़े बड़े वादे करा, हमारी सरकार यहाँ बनेगी तो न्यू कर देंगे, न्यू कर देंगे। लेकिन इस विषय पर मुख्यमंत्री जी बिल्कुल चुप, कुछ भी नहीं कहने लग रही। ये वही मुख्यमंत्री जी हैं। अब पाछे जो ये निकाय के चुनाव थे, नहीं लोकल बॉडीज के चुनाव थे, तो उनमें अगर एक कैंडिडेट भाजपा का कोई एक कैंडिडेट, कोई एक नेता जिसको टिकट नहीं मिली और नाराज होकर जिसने निर्दलीय फार्म भर दिया, तो उसने मनाने खातर खुद मुख्यमंत्री उसका भरना बगे एक आदमी ने मनाने खातर। लेकिन एक तहसील का एक पूरा गांव बैठे है पानी की मांग खातर, वो चुनाव नहीं लड़न लग रहा, वो सिर्फ पानी की मांग खातर बैठे है। लेकिन उसने मनाने खातर मुख्यमंत्री नहीं जानते, उन्हें मनाने खातर कोई अपना जी जोर नहीं लांदा। मतलब अब कुछ किसी नेता ने जब वो बिठाया तो इसका मतलब उनकी अपना पूरा जोर लाया है, उन्हें हर तरीके के समझौते करे हैं, तब जाएगा वो नेता बैठे, नहीं तो निर्दलीय चुनाव लड़दा। लेकिन एक पूरा गांव बैठे है, मुख्यमंत्री उसकी संभाल भी नहीं लेने लग रहा, या असंवेदनशीलता की हद है। उसके बाद क्या हुआ? 9 जून अनशन शुरू हुआ था, 16 महीना आंदोलन शुरू हुआ था। 20 जून ने एकदम तक खबर आने लग जाए कि भाई आंदोलन समाप्ति की ओर है। क्यों? क्योंकि सरकार ने, प्रशासन ने टी लानकियां भर दी। एक लाइन जान लग रही है, उसमें एक टी लगेगी जिसमें तय 6 इंची लाइन, 36 इंची लाइन में तो 6 इंची लाइन का पानी ग्रामीणों ने मिल जाएगा। अब इसकी प्रक्रिया क्यों है? जो ग्रामीणों का कहना है उनके अनुसार कोई सरपंच एसोसिएशन का प्रधान रहे है बंदा, जो भाजपा नेता भी है, जिसके भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो भी हैं, वो यहाँ आवे और वो कहे कि मैं तामना पानी दुआऊंगा, मैं तारी समस्या का समाधान करूंगा, और आएगा बड़ी बड़ी बात कराए और खुद वहाँ पर मशीन मंगवाई जाए,
वहाँ पर प्लम्बर आवे, कई कर्मचारी आवे काम करने वाले, वह काम करे। शाम के 5 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक वहाँ पर काम चल रहा है, टी लाई जावे। सरकारी काम होने लग रही है उस जगह पे जिस जगह पर पूरा एक आंदोलन चलने लग रही है। किस चीज़ ने लेकर, पानी ने लेकर, उसे प्रक्रिया में, उसे लाइन में शाम में 5 बजे से लेकर 2 बजे तक काम चल रहा है कि वहाँ पे पानी के लिए टी लाई जावे। अब ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे जब आंदोलन चल रही है, धरना चल रही है, तो भाई सरकार के प्रशासन की CID के बंदे नहीं हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। वहाँ पे खुद सरकार के चमचे नहीं हो एक आधे जो लोकल जानकारी देवे कि ईब न्यूज चल रही है, ईब न्यूज चल रही है। मतलब वहाँ पर सब थी, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर प्रशासन का कोई आदमी नहीं आंदा, कोई पुलिस नहीं आंदी। ग्रामीण कहना कि हमने फोन कर करके बताया अभी भाई आए जो तो काम होने लग रहा है, कोई तुम आओ, बड़ी अच्छी बात है, ये समाधान हो गया कि प्रशासन के आदमी आओ, इन बूढ़िया जूस जास पे आओ, इनका अनशन खत्म करवाओ, क्योंकि आंदोलन समाप्ति की हम घोषणा करने लग रहे हैं, क्योंकि समाधान हो गया, हमने इससे कोई ज्यादा रोड़ा नहीं चलता। लेकिन वहां पर कोई नहीं आंदा। 5 बजे तक लेकर 2 बजे तक की काम चल रहा है, टी लैग जे है। और जो आदमी सारा सांग करवाने लग रहा था वो आदमी बाकायदा स्टेज पर खड़े होकर मंत्रियों के, केंद्रीय मंत्रियों के, लोकल मंत्रियों के, सरकार के, पार्टी के सबके जयकारे लगवा हुआ है। और ग्रामीण, यह वीडियो खूब वायरल भी हुआ है, और ग्राम वाले खूब राज्यों का जयकारे लावे भी हैं, चलो लाए जाएंगे क्योंकि समाधान हो गया, पानी किन्नू हो जाए, उम्मीद हो जाए क्योंकि टी लगेगी, आगे लाइन दब जाएगी। लेकिन यहाँ पावर ट्विस्ट, 21 जून ने सवेरे जो पब्लिक हेल्थ का एक्शन है वो अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की एवज में, और ये टी अवैध लगाई गई है ऐसा कहकर पर्चा दर्ज करवाए दिए, केस करवाए दिए। अब सबने बेरा था भाई, एक आदमी आया जो खुद ये मशीनें लेकर आया और वो सारे कर्मचारी वो बुलाए काम करने वाले, लेकिन पर्चा दर्ज हुआ अज्ञात लोगों के खिलाफ और कहा जावे कि यू टी अवैध है। 20 जून ने शाम ने 5 बजे से लेकर 2 बजे तक काम चल रहा, कोई नहीं आया। और 21 जून ने जब टी लैगी, जब लोगों ने अनशन खत्म कर दिया, तो उन्होंने कह दिया जावे कि यू गलत हो, यू चल रहा है। मतलब तुम सोच को हो यहाँ पे प्रशासन की और सरकार की कितनी बड़ी लापरवाही है या कितनी बड़ी आपसी रंजिश है। मतलब लोगों का आमदारना यह हो रही है कि इसमें कहीं ना कहीं न्यू कहा जा रहा है कि भाई यू लोकल विधायक या जो प्रशासन है उनसे ऊपर को कई काम कराया गया है, इसलिए इसको होने के बावजूद भी इस काम को अब बंद कर दिया जाएगा, अब इसको नहीं चलने दिया जाएगा, इसको अवैध घोषित कर दिया जाएगा, जो कि काम होया है सबके शामी हो। 21 जून ने दिन में पर्चा दर्ज हुआ है। 21 जून ने रात ने बेरा पटाया कि रात ने 1-1:30 बजे पुलिस आवे, अलग अलग कई जगह तक पुलिस आवे और गांव में है न्यू कहने लग जाओ, वहां पर झड़पो है, हाथापाइयो है, आंसू गैस के गोले दागे जावे, लाठी चार्ज कराया जावे, ऐसा ग्रामीण का कहना है। कई का चोट भी लग गई है, या तो हम खबर देख सको जिसमें लिख रखी है कि पुलिसकर्मी घायल, ग्रामीणों के साथ झड़प, 2 पुलिसकर्मी घायल, ये लिखर क्या खड़ा। लेकिन गांव में है किस किस का कितनी चोट लग गई है, आंसू गैस के गोले दागे गई हैं, महिलाओं के साथ के बर्ताव हुए है, ऐसा कुछ लिखा नहीं मिलेगा। ये तमशाबलेस को कि कितने तारीख पक्ष में है जो मीडिया है। तो यू काम हुआ है क्यों? क्योंकि पुलिस चाहे कि हम यह टी पाड़ांगे, ग्रामीण कहना है कि प्रशासन नुका या टी पाड़ांगे, रहते ने 2 बजे आए कह नुका हम यह टी पाड़ांगे, इसलिए तमें आगे तट चू। बट टी अगर अवैध है, तब न लग गया प्रशासन के अनुसार, अगर यह टी अवैध है, दिन दौड़ा आओ, दिन दौड़ा आएगा कर लियो, तब न जो कुछ करना है। यू रात ने 2-2:30 बजे आएगा, टी पाड़ने का कौन सा तुक है ग्रामीण का ऊपर, उन्हें का गांव में आएगा, उन्हें लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करने का कौन सा तुक है। लेकिन अंधेर नगरी चौपट राजा, कोई इस विषय में कुछ नहीं कहने लग रही। अब मौका की स्थिति यह है कि गांव वाले इकट्ठे हो गए, जब मैं ये वीडियो बनाने लग रहा हूँ तो मैं इकट्ठे होकर बात करने लग रहे हैं कि देखेंगे इसका आगे क्या होगा। अनशन खत्म हो चुका है, आंदोलन जारी है, धरना जारी है, टी लग चुकी है, लेकिन इसको अवैध घोषित कर दिया है। 36 इंची पानी जाने लग रहा है, जिसमें तो 6 इंची पानी गाँव वाले ने महंगा है। लेकिन अगर प्रशासन चाहे बैठ कर बातचीत हो उसके, लेकिन बातचीत कई बार की हो चुकी है, समाधान नहीं हो। लोकतंत्र कहने को है, अपनी आवाज को किस तरह दबाया जाने दे रहे हो, तो हम देख सको कि रात का अंधेरा में यू काम खुद प्रशासन करने लग रही है, खुद सरकार करवाने लग रही है। क्यों नहीं वो मंत्री जी संभालने लग रहे, जो जज जगह दूसरे राज्य में जज जगह दम्बर हैं, क्यों नहीं वो मुख्यमंत्री जी संभालने लग रहे कि जो अपना एक किसी भी लोकल बॉडीज का चुनाव में भी किसी भी विधायक ने, किसी भी कैंडिडेट ने बिठाने खातर आ जाए, जो वहाँ पर जब एक पूरा गांव बैठे है,
अनशन कर रही है, आंदोलन कर रही है, धरना कर रही है, वहां पर जगह क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी इन लोगों ने बिठान लग रही, उनकी बात सुन लग रही, जो धरना आज भी जारी है।